आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जो मोहब्बत इनसे मिली है, राहुल गांधी ने मां सोनिया के साथ शेयर की फोटो। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ना हो कमी, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों पक्षों ने दी दलीलें, 27 को सुनाया जाएगा फैसला। एयरपोर्ट और राज्य की सीमा पर अभी कोविड जांच नहीं, स्वास्थ्य सचिव ने कहा अफवाह न फैलाएं। लिव इन पार्टनर का कत्ल, पुलिस के सामने धड़ियाली, आंसू बहाता था रमन, 2 साल की बेटी को ले जाता था थाने साहिब। यूक्रेन नहीं अमेरिका है रूस का कट्टर दुश्मन, हमेशा रहा है दोनों में तकरार, जाने क्या है इसकी वजह। पति से झगड़ कर निकली पत्नी 30 करोड़ रुपए लेकर घर लौटी। 600 करोड़ लोगों की मौत के निशान मिटा रहा रूस, मारियुपोल थिएटर को बुलडोजर से गिराया जा रहा, मार्च में यही रूसी हमला हुआ था। रणवीर की फिल्म ने पहले ही दिन खाया गोता, रोहित शेट्टी की पिछले 10 साल में सबसे छोटी ओपनिंग। और बांग्लादेशी प्लेयर से विराट कोहली की हुई लड़ाई, बचाव करने आए साकिब अल हसन, देखिए वीडियो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब देश की राजधानी दिल्ली में दाखिल हो चुकी है। राहुल गांधी ने यात्रा के दिल्ली में दाखिल होने से पहले जहां भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला, वहीं दिल्ली में प्रवेश के बाद अपनी मां सोनिया गांधी के साथ तस्वीर ट्वीट कर इमोशनल पोस्ट लिखी। राहुल गांधी के नेतृत्व में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची तो कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी इस यात्रा में शामिल होने पहुंचे। राहुल गांधी ने इसके कुछ देर बाद ही अपनी मां सोनिया गांधी के साथ एक तस्वीर ट्वीट की। चीन, अमेरिका और जापान सहित तमाम देशों में कोरोना का कहर बढ़ने के साथ ही भारत में भी खतरे की घंटी बज चुकी है। मोदी सरकार अभी से सतर्क हो चुकी है। सरकार की कोशिश है कि देश में एक बार फिर से दूसरी लहर जैसे हालात ना पैदा हो। सरकार का पूरा फोकस उन चीजों पर है जहां पिछली बार चूक हो गई थी। दूसरी लहर के दौरान देश के सामने सांसों का संकट खड़ा हो गया था। देश भर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिली थी। ऑक्सीजन के अभाव में हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया था। इस बार ऐसी स्थिति पैदा ना हो, के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन सप्लाई और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के रखरखाव करने के निर्देश दिए हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में शनिवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान याची पक्ष व सरकारी पक्ष के वकील ने दलीलें दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। निर्णय 27 दिसंबर को सुनाया जाएगा। शुक्रवार को समय की कमी के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ में बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाओं की ओर से दलील दी गई थी कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार की राजनीतिक आरक्षण है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि एयरपोर्ट और राज्य की सीमाओं पर बाहर से आने वाले लोगों की कोविड जांच के कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोविड संक्रमण रोकथाम के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों को लेकर अफवाह न फैलाएं। सचिव ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि उत्तराखंड में पर्यटकों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए वर्तमान में कोविड जांच की कोई बाध्यता नहीं है। गाजियाबाद के वसुंधरा की भोपुरा में गाड़ी सर्विस गैरेज चलाने वाले रमन ने अपनी लिव इन पार्टनर दिव्या की धोखे से कुल्लू ले जाकर कार में चुनरी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। पुलिस और दिव्या के परिजनों को गुमराह करने के लिए उसने न केवल इंदिरापुरम थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई, बल्कि 7 महीने तक उसे तलाश करने का नाटक भी करता रहा। आरोपी रमन पुलिस को गुमराह करने के लिए धड़ियाली, आंसू बहाता रहा। वह 2 साल की बेटी को गोद में लेकर थाने जाता था। वहां रोते हुए कहता था कि बच्ची मां के बिना नहीं रह पा रही है, कुछ कीजिए। पुलिस भी उस पर यकीन करती रही।
रूस यूक्रेन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर रहा है और कई क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका है। हाल ही में रूसी सेना ने यूक्रेन पर एक ही दिन में 70 से ज्यादा मिसाइल दागी थी, जिसके चलते ब्लैकआउट तक छा गया था। रूस ने यूक्रेन की कई रहवासी इमारतों को भी निशाना बनाया था, जिससे 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। रूस यूक्रेन पर जिस तरह हमले कर रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि वो यूक्रेन को अपना जानी दुश्मन मानता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यूक्रेन का कट्टर दुश्मन अमेरिका है। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं? मार्केट से घर का सामान लाना था, पति के पास समय नहीं था और पत्नी भी व्यस्त थी। ऐसे में मार्केट जाने के लिए दोनों में बहस हो गई। बाद में पत्नी को मार्केट जाना पड़ा, मगर वो लौटी तो करोड़पति बनकर। पत्नी 30 करोड़ रुपए से अधिक की मालकिन बन गई थी। डेली स्टार के एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कपल अमेरिका के मिशिगन का रहने वाला है। पति से बहस के बाद 39 साल की महिला मार्केट से चिकन वगैरह लेने गई थी, लेकिन वहां उसका मूड घुमा और उसने लॉटरी का टिकट भी खरीद लिया। जब घर आकर उसने टिकट स्क्रैच किया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी लॉटरी लग गई थी, वो भी 30 करोड़ रुपए से अधिक की। इतनी बड़ी रकम पाकर पति पत्नी खुद से झूम उठे। हालांकि उन्होंने अपनी पहचान उजागर नहीं की है। उसका प्रशासन यूक्रेन में किए अपने वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराधों को छुपाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि मार्च में मारियुपोल थिएटर पर हवाई हमला कर रूस ने 600 लोगों की जान ली थी। अब उसकी जान से बचने के लिए उसे बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त किया जा रहा है, ताकि उसका कोई सबूत ना बच सके। कई रूसी और यूक्रेनी वेबसाइट ने मारियुपोल थिएटर तोड़े जाने के वीडियो रिलीज किए गए हैं। इसमें भारी भरकम मशीनों के साथ वहां का रूसी प्रशासन थिएटर को तोड़ता हुआ देखा जा सकता है। यूक्रेन के कल्चर मिनिस्टर अलेक्जेंडर कैचेंको ने फेसबुक पर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बुलडोजर चलते हुए फोटो शेयर की और लिखा, मारियुपोल थिएटर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। सिम्बा जैसे धमाकेदार हिट देने वाले डायरेक्टर रोहित शेट्टी और स्टार रणवीर सिंह की जोड़ी शुक्रवार को अपनी नई फिल्म सर्कस लेकर आई है। गोलमाल फ्रेंचाइजी, बोल बच्चन और ऑल द बेस्ट जैसी जोरदार कॉमेडी फिल्में बना चुके रोहित सर्कस से भी कॉमेडी लेकर आए। फिल्म के ट्रेलर भी उसी तरह का धुआंधार रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला जैसा रोहित शेट्टी की फिल्मों को मिलता है। यहीं से सर्कस का खेल गड़बड़ होता देखने को लगा था। अब फिल्म के पहले दिन की कमाई सामने आ रही है। आंकड़े जो बता रहे हैं उस हिसाब से सर्कस पिछले 1 दशक से जोरदार हिट फिल्में दे रहे रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह दोनों के लिए थोड़ी सी उदासी लेकर आती दिख रही है। लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड को पहली बड़ी हिट सूर्यवंशी देने वाले शेट्टी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी फीकी पड़ जाएगी, ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी। भारत और पाकिस्तान के बीच मीरपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत की स्थिति ठीक नहीं है। 145 का लक्ष्य पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 4 विकेट खो दिए हैं। केएल राहुल और विराट कोहली फिर से फ्लॉप रहे। तीसरे दिन के आखिरी समय में विराट कोहली का विकेट गिरा। विराट आउट होने के बाद बांग्लादेश के प्लेयर से लड़ पड़े। विराट कोहली का विकेट स्पिनर मेहदी हसन ने लिया, वो शॉर्ट लेग पर लपके गए। विराट कोहली आउट होने के बाद बांग्लादेशी प्लेयर से भिड़ गए। हाल ये हुआ कि साकिब अल हसन को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। मेहदी हसन की गेंद पर विराट कोहली का कैच मोबिनुल हसन ने लपका। इसके बीच विराट और कुछ बांग्लादेशी प्लेयर्स के बीच बहस हो गई।